नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1.18 पर। पिछली वीडियो आपने जरूर से देखी होगी और आपने कॉपी में ये नोट डाउन करते रही है। शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो लगाना, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय इसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। तो हमारे पास हमें पता होता है विलेय है प्लस लेते हैं विलायक को, और जब दोनों मिक्स हो जाता है समांगी मिश्रण बनता है तो बन जाता है उस वह है विलेय। सवाल ये कह रहा है ऑक्टेन में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, तो ये विलायक क्या हमारा ऑक्टेन है, यानी C8H18, ठीक है। और विलेय के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, ठीक। तो हमने मान लिया है इसका जो द्रव्यमान है W1 वो x मान लिया है, और इसका अणु भार M1 वो हमें निकालना है, वो भी हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इसको मानने की आवश्यकता नहीं है, इसे M1 ही रहने देते हैं। और यहाँ पर इसके मोलों की संख्या को N1 मानते हैं और इसके मोलों की संख्या को हम N2 मानेंगे। इसकी मात्रा को हम W2 और इसकी अणुभार को M2 से शो करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है पहले जो उसका वाष्प दाब रहा, मान लिया वो P0 था, बाद में घटकर कितना रह गया है 80%, यानी जो PS की वैल्यू है वो P0 का 80% रह गया है। यानी हम कह सकते हैं 0.8 P0 ये PS की वैल्यू देगा। तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास P0 बराबर है 1 और PS का मान कितना है 0.8 P0, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। ऑक्टेन है तो इसका हम अणुभार निकाल सकते हैं। C8 8 है, 8 का मतलब कितना हुआ, 8 का मतलब है 12×96 प्लस 18, यहां से इसका अणुभार मिल जा रहा है 8×6 = 14 और ये 114 पूरा हो जाता है, ठीक है। ये अणुभार मिल गया। W2 इसके बारे में अभी जानकारी हमारे पास नहीं है। अब पूछ रहा है अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा घोली जाए, तो ये x हमने ऑलरेडी मान रखा है। विलेय की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। और उस विलेय का मोलर द्रव्यमान M1 बराबर दे रखा है 40 ग्राम, तो हम इसको M1 लिखे क्या लिख दे रहे हैं 40 ग्राम प्रति मोल। इतनी चीजें हमारे पास दे रखी, ठीक है। अभी ऑक्टेन की मात्रा भी दे रखी है 114 ग्राम, तो लिख देते हैं 114 ग्राम हमारा ऑक्टेन की मात्रा है और इसका अणुभार भी 114 होता है। तो ये सिनारियो था इस सवाल का। अभी हमें फॉर्मूला पता होता है, वो होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। तो N1 N1 यहां पर मिल जाएगा हमें
निकालना पड़ेगा और N2 की वैल्यू हमारे पास हम निकाल सकते हैं। ठीक है, N2 कैसे निकलेगा? मोलर द्रव्यमान दे रखा है, भार बटे अणुभार से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1। देख लीजिए, ये N2 जो है W2 अपॉन M2 से लगाएंगे तो 114 बटा 114 बराबर 1। तो हमारे पास N2 की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 1 है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम उसके मान को रख लेंगे। अभी मान रख रहे हैं हम P0 का मान कितना है? वो P0 ही है। PS का मान कितना है? 0.8 P0, और ये P0 भी रख दिया हमने, बराबर N1 कितना है नहीं पता है, ऐसे ही लिख देते हैं। और इसको भी नहीं पता है, N1 नहीं पता है। N2 कितना है? वो है 1। जरा और सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 0.2 P0 अपॉन P0 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस 1। P0 से P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 0.2 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.2 N1 प्लस 0.2 इक्वल टू N1। N1 को इस साइड ले आएंगे, सॉरी इसको ना लाकर एक काम करते हैं, इस N1 को इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? N1 माइनस 0.2 N1 इक्वल टू 0.2। तो अब यहाँ से N1 कॉमन हो जाएगा या मिल जाएगा, N1 से हटाएंगे तो कितना आएगा? 0.8 N1 इक्वल टू 0.2। तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 0.2 अपॉन 0.8, और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा N1 इक्वल टू 1/4 या N1 इक्वल टू 0.25। हमें N1 का मान मिल चुका है। N1 मतलब हमें विलेय का मोल मिल चुके हैं, विलेय के मोल मिल चुके हैं। अब विलेय के मोल N1 बराबर हमारे पास आ चुका है 0.25। ध्यान रखिए इस चीज को। और मोल हम निकालते कैसे हैं? मोल निकालते हैं W1 अपॉन M1 से। नहीं, N1 बराबर क्या होगा? W1 अपॉन M1। इस फॉर्मूले का अगर यूज करें तो N1, तो W1 हमें निकालना है, तो W1 क्या हो जाएगा? N1 इंटू M1। N1 का मान हमारे पास हमने निकाल लिया है 0.25। M1 अणुभार दे रखा है, देखिए 40। तो क्या देखा है? मोल द्रव्यमान कितना है? 40 है। तो 40 हम यहाँ लगा देंगे, गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणा 40 हो जाएगा 1000। 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, आ जाएगा 10। आ जाएगा 10। तो आंसर मिल गया हमारे पास W1 बराबर 10 ग्राम। यहाँ दशमलव लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये हमने आसानी से क्वेश्चन लगा लिया है। तो एक बार एक काम करते हैं, आप स्क्रीनशॉट के लिए आपके लिए इंस्टॉल कर देता हूं। यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, और अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहें सारे के सारे क्वेश्चंस, जिससे बोर्ड एग्जाम तक आपके पास कोई प्रेशर ना हो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग आसानी से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अभी से ही अगर करना चालू करेंगे तो आगे देखकर मिलते हैं अगले क्वेश्चन 1.1। नमस्कार।